हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज कक्षा 8 एमपी बोर्ड का साइंस का पेपर था जो इंग्लिश मीडियम का है, उसके बारे में हम जो है आज सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। आइए, तो यहाँ पर पहले 5 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिसीज, यानी कौन सी कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है वो बताना है, संचारी बीमारी नहीं है। तो एड्स ये भी एक संचारी बीमारी है, पोलियो संचारी बीमारी है, कोलेरा संचारी बीमारी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो स्टमक पेन है, स्टमक पेन का मतलब होता है जो स्टमक पेन यानी जो हमारा आमाशय में जो दर्द होता है, यह एक क्या नहीं है, एक कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है। चलिए आइए अब दूसरे पे चर्चा करते हैं। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर इट प्रोड्यूस। तो देखो, मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है बनाता है, साथ ही साथ हीट और लाइट को क्या करता है, हीट और लाइट। तो इसमें सी नंबर हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है विच गैस प्रेजेंट इन एक्सिस इन एयर कॉज ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग, तो इसके लिए तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार, यानी बी नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर बडिंग जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बाकी सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। आगे आइए, तो आप देख रहे होंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो एक मस्कुलर फोर्स है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। बाकी यहाँ देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। आगे आगे आएंगे। अब यहाँ पर देखिए ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की बात कर रहा है। इट्स कॉज्ड बाय, तो बैक्टीरिया, किसके द्वारा, बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया जीवाणु के द्वारा होता है। आ स्पीसीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एंडेमिक स्पीसीज। क्या बोलते हैं उसे, एंडेमिक स्पीसीज, यानी विशेष प्रकार की प्रजाति। 8वां है बाइनरी फिजन इज एन एग्जांपल ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, तो वो होता है असेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। चलिए आगे आइए, अगला क्वेश्चन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड बाय। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके द्वारा लगता है, तो एयर के द्वारा, है ना। तो अराउंड जो हमारी चारों ओर जो वायु होती है, तो एयर के द्वारा, किसके द्वारा, एयर के द्वारा। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ये तो फ्रीक्वेंसी होती है। आगे आइए, तो लॉन्ग, ये जो है शॉर्ट टाइप आंसर है, दो नंबर के। आप देखिए विच एरिया हैज द गवर्नमेंट डिजाइनेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, यानी जो जंगली जीव होते हैं, वन्य जीव होते हैं, उनके संरक्षण के लिए गवर्नमेंट ने किनका निर्माण कराया है। तो भाई आप लोग जानते हो, नेशनल पार्क हो गया आपका एनपी नेशनल पार्क, आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, है ना, आपके जो है बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, तो इनका निर्माण कराया है गवर्नमेंट ने। ओके, अब आगे आइए, अगला क्वेश्चन कहता है राइट द नेम ऑफ द ओविपोरस एनिमल। ओविपोरस एनिमल के नाम आपको लिखना है। तो ओविपोरस एनिमल कौन से होते हैं, तो ओविपोरस एनिमल वो एनिमल होते हैं जो एग देते हैं, अंडा देते हैं। तो जैसे हैंस हो गई, मुर्गी हो गई, तो मुर्गी जो हैंस है आप इसमें एग्जाम्पल में लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज द फ्रिक्शन फोर्स इसेंशियल। भाई फ्रिक्शन फोर्स क्यों आवश्यक है ना, सो दैट वी कैन वॉक, है ना, ड्यू टू द फ्रिक्शन वी कैन वॉक। हम जो है केवल फ्रिक्शन के कारण ही जो है हम क्या होते हैं, चल पाते हैं। ओके, व्हीकल ऑल्सो टर्न ड्यू टू द फ्रिक्शन, है ना। तो दीज आर द टू थ्री रीजन आप लोगों को लिख देना था। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है, एच जेड लिख देना था, बस इतना था। चलिए आइए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके लिए आप आगे आइए, तो अगला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आगे के क्वेश्चन है दो नंबर के। और व्हाट रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी कैन ह्यूमन हियर, यानी मनुष्य जो है कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है। वाई आर एलईडी बल्ब यूज्ड इंस्टीड ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह जो एलईडी बल्ब है उसका उपयोग क्या क्यों करते हैं, बिकॉज इट कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, है ना, एंड गिव्स अ गुड लाइट ऑल्सो, है ना, मतलब कम मात्रा में भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करके अच्छी जो है लाइट देता है। आगे आइए, अब ये 3 नंबर के 17 से 22 तक है। अगला क्वेश्चन है विच फूड आइटम कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम यूजिंग शुगर। तो कौन सा आइटम है भाई, जैसे आप लोग आंवला है मुरब्बा बनाने के लिए, तो इस तरीके के आइटम्स को हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करने में शुगर का यूज करते हैं, है ना। तो अभी इसके अलावा भी जेम्स हैं, जेलीज हैं, है ना, स्क्वैशेस हैं, तो ये सारी चीजें शुगर के माध्यम से प्रिजर्व की जाती हैं। चलिए आगे आइए, अगला क्वेश्चन है व्हाई इज एलपीजी बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन द वुड। तो ये भाई इजिली जो है क्या होती है, इजिली प्रोवाइड हो जाती है, साथ ही साथ लो इग्निशन टेम्परेचर है। तीसरा रीजन है इसकी जो पर
पर किलो अगर बात करें पर केजी इसकी जो हीट प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा होती है, यानी बहुत अधिक कैलोरी में ये ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो यही है ना, दीज आर द रीजन। अगला क्वेश्चन है राइट द मेन कॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के जो है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है क्यों होता है, उसके मेन काज। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो है कारण बताने हैं भाई, मेन काज क्या है। तो भाई इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ऑन द एटमॉस्फेयर। ओके, अगली बात है डिफॉरेस्टेशन, भाई जंगल कटेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगा। तो दीज आर द मेन रीजन। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। तो भैया नॉन मतलब व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर नॉट इन कॉन्टैक्ट बट दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, है ना, जब दो वस्तुएं संपर्क में नहीं है लेकिन क्या है, दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। जैसे आप लोग देख लीजिए यहां पर नेगेटिव पोल ऑफ द मैग्नेट अट्रैक्ट द साउथ पोल ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट अट्रैक्ट द साउथ पोल, यानी अपोजिट पोल आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया आप लोगों का, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और तीसरा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल्सो। ये सभी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। इसमें ऑलरेडी आप लोगों को जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया भी था, ये है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सभी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। जबकि मस्कुलर फोर्स क्या है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो यहीं पर एग्जाम्पल दिए थे, कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग कि गिव रीजन व्हाई डू पीपल ऑफन रब दियर हैंड इन विंटर। तो विंटर में जो है हम लोग जो है क्या करते हैं, रगड़ते हैं, है ना, हाथों को जो है आपस में हम रगड़ते हैं। तो ड्यू टू द फ्रिक्शन, ड्यू टू द हैंड गेट वार्म्ड, क्या होते हैं, फ्रिक्शन के कारण जो है हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं, इसलिए हम जो है क्या करते हैं, हाथों को आपस में रगड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की अपेक्षा, तो भाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ऑलरेडी ऑब्जेक्ट जो है मोशन में होती है, तो इधर पर जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, लेस होती है। और जबकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसमें ऑब्जेक्ट रुकी हुई होती है, तो उसे मोशन में लाने के लिए हमें क्या करना होता है, ज्यादा बल से जो है उसे मूव कराना होता है। तो इसलिए स्ट्रॉन्गर होता है स्टैटिक फ्रिक्शन देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यानी ये आप उल्टा भी कह सकते हो कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन लेस होता है स्टैटिक फ्रिक्शन की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन है ड्राई नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट यूज्ड इन अ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आप लोगों को नीट एंड क्लीन जो है एक लेवल डायग्राम बना देना था। अगला देखिए आप लोग 23वां, व्हाट आर द फर्टिलाइजर गिव एग्जांपल। तो यहाँ पर जो मैन्योर और फर्टिलाइजर में जो अंतर था उसी को आप लोगों को यहाँ पर फर्टिलाइजर वाले पोर्शन को लिख देना था कि ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, और इन्हें जो है दे आर प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज, है ना, फैक्ट्री में जो है तैयार किए जाते हैं। ये दे गिव्स द न्यूट्रिएंट टू द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये न्यूट्रिएंट प्रदान करते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट हो गए, आप लोग अगर कह सकते हैं कि जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, ये जो है मेन फर्टिलाइजर हैं, आप लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ 5 एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और उनके द्वारा जो हार्मोन रिलीज होता है, वन ऑफ द हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम ईच, प्रत्येक से। तो आप लोग जानते हो टेस्टोस्टेरोन हो गया, है ना, एस्ट्रोजन हो गया, है ना, मेल गमेट और फीमेल गमेट हो गए, यही तो हैं जो हार्मोन हैं, और इनके द्वारा टेस्टोस्टेरोन, और मेल गमेट के द्वारा टेस्टोस्टेरोन और फीमेल गमेट के द्वारा एस्ट्रोजन जो है हार्मोन रिलीज होता है। अगला आपका जो थायराइड ग्लैंड्स हो गई, है ना, थायराइड ग्लैंड्स के द्वारा थायरोक्सिन निकलता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वहाँ पर, है ना, एड्रेनल ग्लैंड्स हो गई। तो ये सारी ग्लैंड्स हैं, 4-5 लिख देना था। अगला है इफ द अर्थक्वेक ओकर रिपीटली इन एन एरिया व्हाट चेंज शुड बी मेड इन कंस्ट्रक्शन वर्क देयर। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कहीं किसी एरिया पर मतलब लगातार या रिपीटली जो है बार बार जो है कहीं पर अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो वहाँ पर जो है किस तरीके के घर बनाने चाहिए, क्या करना चाहिए। तो भाई लो बिल्डिंग मटेरियल जो है उपयोग करना चाहिए, है ना, एज वेल एज जिस तरीके से जापान में देखिए बार बार अर्थक्वेक आता है बार बार वहाँ पर, तो इस तरीके से वहाँ पर जो है उनके जो है आप लोग देखेंगे कि वो एक परमानेंट जैसे अपने इंडिया में घर बन जाते हैं, हाउसेस जो है बिल्डिंग बना लेते हैं। तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नहीं बनाते, वो केवल सिंपल सा एक डिजाइन घर का बना लेते हैं जिसमें से जो है कभी भी अगर डैमेज होता है तो ज़्यादा हानि ना हो। अगला देखिए क्वेश्चन है ड्राई नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन आई एंड राइट द फंक्शन ऑफ द एनी वन ऑफ द इट्स पार्ट। तो इसके जो है आइरस हो गया आपका, है ना, आपकी जो रेटिना हो गया, बढ़िया से आपको एक लेवल डायग्राम उसका बना देना था आंख का। और इस तरीके से आप लोगों को ये आपका पेपर था जो ज़्यादा कठिन नहीं था, बहुत ही सिंपल था। अगर आप थोड़ा सा भी देखते, है ना,
आइज में आप देख सकते हैं उसमें लेंस भी होता है, कॉर्निया भी होती है ना, सिलियरी मसल्स भी होती हैं, ऑप्टिक नर्व्स भी होती हैं, रेटिना होता है, रेटिना जहाँ पर क्या होता है, इमेज फॉर्म्ड होता है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत बेहतर गया होगा और अगले पेपर के लिए प्रिपरेशन करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलता हूँ अभी मैं।